अच्छा समर भाई, आप तो कह रहे थे कि पाई नेटवर्क बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे हम लोग फाइनेंशियल फ्री भी हो सकते हैं, लेकिन कल की वीडियो आपने देखी है? कल की वीडियो अनकट पर एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर एक वीडियो है और वहां पर आदित्य सर थे, क्रिप्टो इंडिया के फाउंडर। वो कह रहे थे कि पाई नेटवर्क पूरी तरीके से स्कैम प्रोजेक्ट है, इससे कुछ नहीं होगा। यहां पर हम लोगों को ऐड दिखाया जाता है जिसकी वजह से उनको पैसा मिलता है, ना कि हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ हम लोग माइनिंग करते हैं। इसके अलावा वहां पर हम लोगों का बहुत सारा डाटा रहता है, पाई नेटवर्क बहुत सारी परमिशन हमसे लेता है। तो यहां पर तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि पाई नेटवर्क स्कैम प्रोजेक्ट है। तो आपको क्या लगता है कि पाई नेटवर्क सच में स्कैम है? आपने तो बहुत सारी चीजें कही है, आपने कहा है कि पाई नेटवर्क से फाइनेंशियल फ्री भी हो सकते हैं, पाई नेटवर्क बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आने वाले समय में हो सकता है इसका यूज करेंसी के रूप में किया जाए, यानी कि पेमेंट के रूप में किया जाए। और इसके अलावा मेरा आपसे एक पर्सनल सवाल है कि पाई नेटवर्क एक MLM प्रोजेक्ट तो नहीं, क्योंकि यहां पर बिना इन्विटेशन कोड के कोई भी पर्सन अपनी माइनिंग को स्टार्ट कर ही नहीं सकता। तो इन सब सवालों के जवाब आप दीजिए, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें कही है कि पाई नेटवर्क बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फाइनेंशियल फ्री भी, आपने यहां तक की बात ही कह दी। तो ये सारे जो पॉइंट है, इन सब पॉइंट को क्लियर कीजिए और हम लोगों को बताइए कि पाई नेटवर्क असल में क्या है और इसका फ्यूचर में क्या होगा। और जो आदित्य सर ने कहा अनकट पर जो वीडियो आया था, वहां पर साफ साफ कहा जा रहा था कि पाई नेटवर्क स्कैम प्रोजेक्ट है, तो इसके बारे में आप जरूर बताइए। हेलो दोस्तों, यही सारे सवाल आप लोगों के मन में भी होंगे, जाहिर सी बात है सारे लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा। और जितने लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी अनकट पर, मैंने टेलीग्राम पर आप लोगों को बताया था, वहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि पाई नेटवर्क एक स्कैम प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा अजय सर एवरीथिंग हिंदी उनके चैनल का नाम है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। वहां पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने पाई के बारे में ना ही निगेटिव ना ही पॉजिटिव, एकदम न्यूट्रल होकर पाई के बारे में हम लोगों को बताया है, मतलब कि शेयर किया अपने प्लेटफॉर्म पर। और साथ ही साथ पाई नेटवर्क में अपनी उन्होंने माइनिंग भी स्टार्ट की है। तो इसका मतलब यह है कि उनका थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड है, यानी कि उनका सोचना यह है कि आ सकता है मार्केट में, कुछ तो यहां पर चांसेस है। लेकिन जो अनकट पर वीडियो आया और आदित्य सर क्रिप्टो इंडिया के फाउंडर, उन्होंने कहा साफ साफ कि पाई नेटवर्क एक स्कैम प्रोजेक्ट है। तो इससे रिलेटेड जितने भी सवाल है और जो भी उस वीडियो में उन्होंने रीजन दिया है, उनके सवाल हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। और वैसे तो बहुत सारे जितने भी लोगों ने उस वीडियो को देखा था, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर आप जाकर देखेंगे तो जवाब उनको मिल ही गया था। लेकिन फिर भी हम लोगों के जितने भी सब्सक्राइबर है, हम आप सारे लोगों को इसके बारे में बताना चाहेंगे कि जो उन्होंने कहा, तो क्या ऐसा पॉसिबल भी है? क्या सच में ऐसा होगा? क्या पाई नेटवर्क सच में स्कैम प्रोजेक्ट है, या पाई नेटवर्क क्या MLM प्रोजेक्ट है? ये भी एक सवाल है। बहुत सारे लोग मन में कंफ्यूजन रहता है कि पाई नेटवर्क में बिना इन्विटेशन कोड के तो हम लोग माइनिंग नहीं कर सकते। इसमें हो क्या रहा है कि हर एक पर्सन एक दूसरे से जुड़ा हुआ रह रहा है। तो ये तो साफ दिख रहा है कि MLM प्रोजेक्ट है, तो कहीं ये कोई गड़बड़ वाला तो मामला नहीं है। तो वैसे इस वीडियो को आप लोग ध्यान से अच्छे से देखें, उम्मीद है कि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर जरूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या पाई नेटवर्क एक MLM प्रोजेक्ट है या नहीं। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का यही है। देखिए, जब पाई नेटवर्क को आप डाउनलोड करते हैं तो इसके लिए आपको एक इन्विटेशन कोड की जरूरत होती है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो वहां पर आपको एक इन्विटेशन कोड दिखेगा। और जब भी आप अकाउंट बनाएंगे तो बिना इन्विटेशन कोड के आप वहां पर अकाउंट बना ही नहीं सकते, ना ही आप अपनी माइनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक पर्सन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये बात सही है कि हर एक पर्सन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो ब्लॉकचेन की हम लोग बात करते हैं, वो भी सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इसी की वजह से बहुत ज्यादा सिक्योर है। तो इसका मतलब ब्लॉकचेन भी एक MLM प्रोजेक्ट है, वहां पर भी तो सारा ब्लॉक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं। MLM देखिए, MLM एक अलग चीज है, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी एक अलग चीज है। ब्लॉकचेन में भी हर एक ब्लॉक एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, हर एक ब्लॉक एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो MLM प्रोजेक्ट है, ये एक टेक्नोलॉजी है और यहाँ पर भी वही सिस्टम है। और देखिए, MLM में क्या होता है, जब तक आप अपने नीचे टीम नहीं बनाएंगे तब तक आपकी अर्निंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको एक इन्विटेशन कोड की जरूरत होती है, क्योंकि जो यहाँ पर चीजें हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी, इसके पीछे ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक ब्लॉकचेन का ही सिस्टम हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि बिना इन्विटेशन कोड के यहाँ पर कुछ होगा नहीं। जब तक आप इन्विटेशन कोड नहीं डालेंगे तो आपकी माइनिंग स्टार्ट होगी ही नहीं। तो यहाँ पर जब आप माइनिंग स्टार्ट करते हैं तो इन्विटेशन कोड की जरूरत होती है, लेकिन उसके बाद ऐसा इसमें नहीं है कि आप इन्वाइट करें, बिना इन्वाइट करें, बिना लोगों के जोड़े आप यहाँ पर माइनिंग कर ही नहीं सकते। ऐसा तो इसमें नहीं है। ऐसा इसमें है क्या? नहीं है। आपको अकाउंट क्रिएट करते समय एक इन्विटेशन कोड की जरूरत होती है, ना कि उसमें कॉइन को अर्न करने के लिए, ना कि माइनिंग करने के लिए। माइनिंग करने के लिए आपको 24 घंटे पर एक बार क्लिक करना रहता है, ना कि आपको टीम बनाना पड़ता है, ना कि लोगों को जोड़ना पड़ता है। तो यहां से क्लियर हो गया कि पाई नेटवर्क एक MLM प्रोजेक्ट नहीं है। MLM से इसका कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। MLM दूसरी चीज है, पाई नेटवर्क दूसरी चीज है।
देखिए कंफ्यूजन यहाँ पर क्या आता है, नेटवर्क और नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को ही एमएलएम कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पाई नेटवर्क लगा हुआ है ना, इसी की वजह से यहाँ पर लगता है लोगों को कि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग है, तो हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ हो। तो वैसे आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर कोई एमएलएम का चक्कर नहीं है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि पाई नेटवर्क में जब भी हम लोग माइनिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोगों को, और आदित्य सर ने ऐसा कहा था कि उसमें आप लोगों को ऐड दिखाया जाता है और ऐड से हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मिलता है, यानी कि जितने भी पाई को यूज करते हैं, माइन करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उनकी टीम को बहुत कुछ मिलता है, उनके टीम को पैसा मिलता है, रेवेन्यू जनरेट होता है ऐड दिखाकर। वैसे तो ऐड की बात करें तो आपको हर प्लेटफॉर्म पर ऐड देखने को मिलेगा। 99% सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ऐड देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऐड दिखाने से वो स्कैम प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब ये तो कोई मतलब नहीं बनता। अगर पाई नेटवर्क वहां पर ऐड दिखा रहा है तो हो सकता है उसके पास फंड की कमी हो, क्योंकि मैनेज करने के लिए फंड की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो हो सकता है। और ऐसा नहीं कि वो एकदम लॉन्ग ऐड दिखाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट ऐड दिखाते हैं, तुरंत आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इस ऐड की वजह से हम लोग ये नहीं कह सकते कि पाई नेटवर्क एक स्कैम प्रोजेक्ट है जो कि 3 साल से चला आ रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि यहां पर हम लोगों का जो डाटा है वो कितना सेफ है। ये भी सवाल आता है कि हम लोग का तो बहुत सारा डाटा वहां पर है, तो हो सकता है वो किसी दूसरे कंपनी को सेल कर दे। बहुत सारे इतने सारे यूजर्स भरे पड़े हैं, 35 मिलियन यूजर है, तो हो सकता है इनका डाटा वो सेल करके लाखों करोड़ों रुपए कमा ले। तो देखिए वैसे भी वेब 2.0 में जो जनरेशन अभी चल रहा है, इंटरनेट का सेकंड जनरेशन, इसमें हम लोग का डाटा वैसे भी सेफ नहीं है। गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे वही चीज आपको देखने को मिलेगा। अमेजोन पे सर्च करें, उसके बाद दूसरे कोई प्लेटफॉर्म पर जो अगर आप यूज करते हैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को, वहां पर अगर ऐड दिखाता है तो वही ऐड आपको देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम लोग के साथ ऐसा होता है। ऐसा होता क्या, ऐसा होता ही है। एक स्टोरी में हम आपको बताते हैं। अमेजोन पर हम ट्राइपॉड के लिए सर्च कर रहे थे, ट्राइपॉड लेना था यही वीडियो बनाने के लिए। तो ट्राइपॉड के लिए हम सर्च कर रहे थे कौन सा ट्राइपॉड अच्छा है। 2-3 बार मैंने अमेजोन पर सर्च किया। उसके बाद कुछ दिन बाद जैसे कि वीडियो बनाना रहता है तो मैंने वीडियो बनाया। एडिटिंग के लिए एडिटर ऐप सबको यूज करता है, जो कि हम भी यूज करते हैं। तो जब हम एडिटर ऐप में गए तो वहां पर भी ऐड दिखा रहा था, वहां पर ट्राइपॉड का ऐड दिखा रहा था। अब सोचिए कि ये क्या है, प्राइवेसी कहाँ सिक्योर है। वैसे भी हम लोग प्राइवेसी यहाँ पर सिक्योर नहीं है। वेब 2.0 में जो अभी जनरेशन चल रहा है, इसमें वैसे भी हम लोग प्राइवेसी सिक्योर नहीं है। तो चलिए ये तो बात हो गई वेब 2.0 की पूरी दुनिया में वैसे भी हम लोग का प्राइवेसी सिक्योर तो है नहीं। 2-3 ऐसी कंपनियां जो पूरे इंटरनेट को कंट्रोल करती हैं, तो उन लोगों के पास तो हम लोग का सारा डाटा मौजूद है। और उन लोगों के पास है तो उसके अंदर जितनी भी कंपनी है उन लोगों के पास है, तो वो लोग चाहे तो किसी को भी हम लोग का डाटा सेल कर सकते हैं। हम लोग को थोड़ी पता चलेगा इसके बारे में। लेकिन फिर भी बात करते हैं पाई नेटवर्क की, तो अभी तक 3 साल हो गए हैं, अभी तक कोई भी ऐसा न्यूज नहीं आया कि पाई नेटवर्क की तरफ से कोई भी डाटा लीक किया गया हो। कोई ऐसा न्यूज नहीं आया। तो हम लोग अभी से नहीं कह सकते कि पाई नेटवर्क हम लोगों का डाटा लीक करेगा। अगर बहुत सारे लोगों को लगता है कि पाई नेटवर्क डाटा लीक कर सकता है आने वाले समय में, तो वैसे आने वाले समय में बहुत सारी चीजें हो सकती है। हो सकता है यूट्यूब बंद हो जाए, हो सकता है गूगल बंद हो जाए, हो सकता है फेसबुक बंद हो जाए। तो आने वाले समय में अगर इस तरीके से हम लोग सोचेंगे तो कुछ भी बंद हो सकता है। तो ये कोई पॉइंट नहीं बनता, कोई भी मतलब नहीं बनता कि इससे हम कह सके कि पाई नेटवर्क एक स्कैम प्रोजेक्ट है। तो ये 3 टॉपिक आपको समझ में आ गया, एमएलएम का चक्कर, ऐड का चक्कर और उसके बाद डाटा प्राइवेसी, ये सिक्योरिटी का चक्कर। तीनों चीज आपको समझ में आएगा। यहां से हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि पाई नेटवर्क स्कैम प्रोजेक्ट है, पाई नेटवर्क मार्केट में आएगा नहीं आएगा, इससे कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब बात करते हैं कि पॉसिबिलिटी कितनी है कि पाई नेटवर्क मार्केट में आएगा। तो देखिए पाई नेटवर्क को अनऑफिशियल तरीके से, इलीगल तरीके से $0.5 पर बाइंग और सेलिंग किया जा रहा है, सभी लोगों को पता है। अब सोचिए अनऑफिशियल तरीके से जो लोग बाई कर रहे हैं वो बेवकूफ नहीं है, इंडिया के लोग भी वो नहीं है, वो बाहर के लोग हैं, वियतनामीज लोग हैं, चाइनीज लोग हैं। अब सोचिए वो लोग तो इतने बेवकूफ है नहीं कि फ्री में जहां पर माइनिंग हो रही है वहां पर वो लोग बाई कर रहे हैं। अब बताइए इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है। लेकिन वो बेवकूफ नहीं है, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर वो माइन करते हैं तो माइन करने के लिए अब एक कॉइन माइन करना है तो धीरे धीरे माइनिंग बहुत ज्यादा स्लो हो रही है, तो इसलिए उनका सीधा सा चक्कर है। और पाई नेटवर्क अपने लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है, ज्यादा वक्त भी नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने एक स्मार्ट काम किया है पाई को बाई करने के लिए। अनऑफिशियल तरीके से $0.5 पर पाई को वो लोग बाई कर रहे हैं। हाँ अभी देखिए $0.5 अगर इनिशियल स्टेज में देखें, जबकि कुछ नहीं आया, बहुत लोगों को इस पर भरोसा ही नहीं है, स्कैम प्रोजेक्ट है, बहुत लोगों को लग रहा है, उस वक्त अनऑफिशियल तरीके से $0.5 में पाई की सेलिंग होना बहुत बड़ी बात है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि पाई एक बहुत ही
ग्रेट प्रोजेक्ट है और हमें रेगुलर इसमें माइनिंग करनी चाहिए। इसके अलावा पाई का जो मार्केट प्लेसेस है, मार्केट प्लेस जितनी भी मार्केट आपने देखी है, पाई चैन मॉल, पाई वेबिनार, पाई ट्रेड सेंटर, पाई 81 शॉपिंग मॉल, इस पर बहुत जल्द डेवलपमेंट का काम जारी है। एसडीके रिलीज हो ही गया है, बहुत जल्द आपको इसकी सर्विसेज मिलती हुई दिखेंगी। इस पर हो सकता है कि थोड़ा सा और टाइम लग जाए, क्योंकि वेबसाइट को क्रिएट करना और पाई से पेमेंट के लिए थोड़ा सा सिस्टम बनाना पड़ेगा, तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम यहां पर लग जाए। लेकिन मार्केट प्लेसेस जरूर ओपन होगी और वैसे ओपन होना भी स्टार्ट हो चुकी है। अपनी जो स्टार्टिंग है वो उन्होंने कर दी है। और इसके अलावा पूरी दुनिया में जितने पाई नेटवर्क के यूजर्स हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं है या किसी एक के कंट्री में नहीं है, पूरे दुनिया में। और जिस तरीके से हम लोगों ने इवेंट को देखा है, तो उससे हम लोग तो समझ ही सकते हैं कि असल में पाई क्या चीज है। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, या किसी भी कोई ऐसा एक कारण भी नहीं है जिससे कोई कह सके कि पाई स्कैम प्रोजेक्ट है, या जिससे हम लोगों को लगे कि पाई यहां पर हम लोगों के साथ स्कैम कर सकता है। कोई ऐसा कारण नहीं है। और आप क्या पाई नेटवर्क से उम्मीद रखते हैं और इसकी प्राइस क्या होगी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने जो चीजें आपको बताई है, आपको अगर समझ में आया तो समझिए कि आपने बहुत बड़ी चीज समझ ली है। क्योंकि जो जितने भी कंफ्यूजन थे एमएलएम को लेकर, ऐड को लेकर, प्राइवेसी को लेकर, वो सारे पॉइंट तो क्लियर जरूर हुए होंगे। अगर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। और जितने लोगों ने माइनिंग अपनी स्टार्ट की है, माइनिंग करते रहे, क्योंकि अपने लास्ट स्टेज में है और लास्ट स्टेज में आने के बाद इस प्रोजेक्ट को हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई एक भी ऐसा रीजन नहीं है जिससे हम इसे छोड़ सकें, कोई ऐसा रीजन नहीं है। डेफिनेटली ये ग्रेट प्रोजेक्ट है और आने वाले कुछ ही समय में इसका रिजल्ट हम लोगों के सामने होगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोग समझ सके, पाई को लेकर कोई आपके मन में कंफ्यूजन ना हो, और जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन जितने लोग मन में है, वो डाउट क्लियर हो सके। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और वीडियो को जितने लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारा जो दूसरा चैनल है SMR डिजिटल फाइनेंस, उसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।